छात्रों नमस्कार। अराफात स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.3 अध्याय 2 का ही प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। नए आने वाले छात्र से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे NCERT बिहार बोर्ड के कक्षा 10 का सिलेबस पूरा किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं बड़े ही आराम से। यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः x-2 और -2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखें, यहाँ दिया है कि भागफल तथा शेषफल क्रमशः का मतलब सीरियल वाइज, यानी पहले भागफल दिया है तो हम ये कह सकते हैं कि x-2 ये भागफल है, और उसके तथा शेषफल उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या दिया है, शेषफल। तो शेषफल जो है -2x प्लस 4 हम लिख सकते हैं। हमें ये बात जाननी काफ़ी ज़रूरी है कि आखिर भाज्य ये जो gx है ये कहते किसे है, या px दिया रहता है वो कहते किसे है, qx rx ये किसे कहते हैं। तो चलिए इसको हम सीखते हैं। तो आपको एक फार्मूला याद ही होगा कि भाज्य बराबर, ये फार्मूला आपको याद ही होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो आपको इसी से याद रखना है। अब बड़ी ही अच्छी ट्रिक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो दिया है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो इसे आप सीरियल वाइज लिख दें। हमारे कहने का मतलब है कि पहले भाज्य, इसके बाद भाजक, इसके बाद भागफल और शेषफल, आप इसे कतारबद्ध सीरियल वाइज लिख दें। तो मैं लिख देता हूँ। को एक बात ध्यान में रखनी है, बड़ी अच्छी से देखें। आपको ये जो भाजक दिया है इसे आपको थोड़े समय के लिए भूल जाना है और इसे ढक देना है। और आपको अल्फ़ाबेट तो याद ही होगा PQR, तो P से स्टार्ट करना है आपको। ये P क्योंकि इसे आपने ढका है, इस स्टेप को छोड़ देना है। P के बाद Q के बाद और R, और जो आपने जिसे ढका है उसे ये बात ध्यान में रखनी है, सिर्फ एक चीज़ कि यहाँ पे G रखा जाएगा, PQR, और एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है G। उसके बाद सभी में x को हम ऐड कर देंगे। तो हम ये समझ सकते हैं कि भाज्य जो है px को कहा जाता है, भाजक gx को, भागफल qx को, और शेषफल जो है rx को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। तो हमें दिया है यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को, यानी इसको, यानी हमें जिसको भाग देने के लिए कहा जाए, यानी इसको तो हम ये कह सकते हैं कि ये भाज्य है, क्योंकि इसको बोल रहा है भाग करने के लिए। तो हम ये लिख सकते हैं। चलिए भाज्य बराबर लिख दिया। अब देखेंगे आगे को एक बहुपद gx से, तो हम देखेंगे कि gx कहते किसे हैं, तो gx कहते हैं भाजक को। gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रम से, यानी पहले भागफल क्या दिया है, x-2, तो हम लिख देते हैं कि भागफल बराबर, और हमें क्या दिया है, शेषफल, तो इसे भी मैं लिख देता हूँ। ये देखिए भाज्य, भागफल और शेषफल, तो भाज्य, भागफल और शेषफल, तो हमें gx बोल रहा था ज्ञात करना, इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, भाजक हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं भाजक बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हम दे सकते हैं इसमें। तो हमें ये संपूर्ण सवाल है। तो आपको जो फॉर्मूला आपको बताया गया था, ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। तो इसे लिखने के बाद आप जो आपको दिया रहे भाज्य के नीचे में भाज्य आपको क्या दिया है, तो भाज्य दिया है ये पूरा, तो इसके नीचे में हम लिख सकते हैं भाज्य के नीचे में। तो हम लिख देते हैं x³ बराबर, और भाजक क्या दिया है, क्योंकि हमें भाजक ज्ञात करना है, तो इसे मैं सेम टू सेम रहने देता हूँ। और गुना भागफल क्या दिया है, तो हमें भागफल x-2 दिया है, तो हम लिख सकते हैं x-2 प्लस
और शेषफल क्या दिया है, तो शेषफल हमें -2x + 4, तो प्लस यहाँ पे है तो इसे ब्रैकेट में लिखता हूँ -2x + 4। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मैंने आखिर ब्रैकेट क्यों दिया, कि जब भी दो चिन्ह एक साथ आवे कहीं पे तो उसे एक चिन्ह को ब्रैकेट में दिया जाता है, सेकंड वाले चिन्ह को। तो अब देखिए इसे किस प्रकार से हल किया जाता है, तो x³ - 3x² + x + 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये पूरे को इसे मैं पक्षांतर करता हूँ, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है, इसे मैं पक्षांतर करता हूँ पूरे को। तो ये पूरा एक पद है पूरा, समझ, तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह किसका बदलेगा, इसका बदलेगा। तो पूरे का पक्षांतर में इसे मैं करता हूँ, इस साइड करता हूँ, तो पूरे का पक्षांतर में इस तरफ करता हूँ। तो क्योंकि यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस है, तो हो जाएगा क्या, ये माइनस, ये चिन्ह आपका परिवर्तित होगा। बाकी जो आपके ब्रैकेट के अंदर है उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2x + 4 मैंने लिख दिया, और अब क्या बचा हुआ है इसमें, भाजक गुना x - 2, तो लिख 2। तो अब देखिए इसे यहाँ दिया है x³ लिख देता हूँ -3x² + x + 2। इसका चिन्ह माइनस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस का लिख सकते हैं +2x, और माइनस, अब प्लस क्या हुआ, -4 बराबर, और क्या दिया है, ये भाजक गुना x - 2। देखें ये, इसे मैं हल करता हूँ, x³ - 3x² + x³ - 3x² प्लस, अब ये देखेंगे कि यहाँ +x, यहाँ +2x, तो 2x और 1x, तो कितने x लिख सकता हूँ मैं, 3x। इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 में से 4 चला जाएगा, या 4 में से 2 चला जाएगा, तो क्या आएगा, तो -2 बराबर, इसे मैं लिख देता हूँ। देखें x³ - 3x² + 3x - 2, क्योंकि भाजक गुना में, तो हमें याद रखना है जब भी कोई चीज़ गुना में दिया रहे, कोई भी संख्या या कोई भी पद गुना में दिया रहे, इसका जब हम पक्षांतर करते हैं तो ये कहाँ चला आएगा, भाग में, इसके नीचे भाग में चला आएगा। तो इसे मैं लिख लेता हूँ। अब देखें आपका क्या प्राप्त हुआ है कि भाजक बराबर हो गया आपका, ये पूरा है और इसके बट्टे में x - 2 है। तो आप, हमें क्या करना है, तो इस पूरे को इससे भाग देना है, तभी हमारा आंसर क्या निकलेगा, भाजक निकलेगा। इसको भाग देने के बाद जो हमारा आंसर निकलेगा वो हम कह सकते हैं कि वो भाजक ही निकला है। तो चलिए इसे मैं भाग देता हूँ अच्छी प्रकार से। तो हमें अब इसे भाग देना है, तो चलिए इसे भाग देता हूँ। सबसे पहले इसे मैं लिख लेता हूँ, ये x - 2, तो x - 2, तो देखें यहाँ पे x हमें क्या पुराना है, x का क्यूब, तो कितने और x की ज़रूरत, तो x² की ज़रूरत हमें, गुना में क्या हो जाएगा, पावर जुट जाएगा। अब इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, माइनस प्लस माइनस, वो भी 2x², तो -2x², यहाँ पे मैं -2x² के नीचे लिख देता हूँ। अब इसका चिन्ह परिवर्तित करता हूँ, इसका चिन्ह धन था, इसको ऋण कर दिए, इसका चिन्ह ऋण है तो इसे मैं धन कर देता हूँ। ये दोनों कैंसिल, -3x² और +2x², तो इसका घटाव होगा, तो इसका घटाव होगा, यानी 3x² में से 2x² घट जाएगा, तो कितने x² बचेंगे, 1x², जबकि इस दोनों में बड़ा 3 है, तो इसका चिन्ह हमें यहाँ लिख देना है। इसके बाद प्लस 3x - 2। तो अब देखें x यहाँ पे जब भी आपको माइनस चिन्ह आ जाए तो हम यहाँ माइनस धर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे x² कितने और x की ज़रूरत, 1 और x की ज़रूरत, तो -x², इसका चिन्ह है माइनस, इसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, जब x से गुना होगा +2x। अब इसके चिन्ह को परिवर्तित करता हूँ, तो इसके चिन्ह को अब मैं चेंज कर देता हूँ। इसका चिन्ह है ऋण, तो हो जाएगा धन, इसका चिन्ह है धन, तो हो जाएगा ऋण, ये दोनों कैंसिल। अब 3x में से 2x घट जाएगा, तो कितने x बच जाएंगे, 1x बच जाएंगे, और -2,
तो यहाँ आप देखें x माइनस टू एक्स माइनस टू। जब भी ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है, तो +1 दे देना है। प्लस मैंने क्यों दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस रहता तो मैं यहाँ पे माइनस दे देता, लेकिन पहला पद यहाँ क्या है, प्लस है, तो इसीलिए मैं प्लस ही देता हूँ। तो 1 से गुना होगा x तो हो जाएगा x, और मैं प्लस और माइनस माइनस चिन्ह आ जाएगा, 1 से गुना होगा 2 तो आ जाएगा 2। तो इसकी चिन्ह को परिवर्तित कर देता हूँ, 0 आ गया। हमारा ये जो भागफल निकला है यही हमारा भाजक है। तो अगर इसे समझने में दिक्कत हो रही है तो आप देखें कि यदि हमारा आता भाजक बराबर 4/2, यदि हमारा भाजक बराबर 4/2 आता तो हम इसे किस प्रकार से, यहाँ भाजक बराबर 4/2 और यहाँ भी भाजक बराबर इतना बाय x माइनस 2, तो भाजक बराबर 4/2, तो इसका अगर हमें आंसर निकालना हो, हल निकालना हो, तो हम ये कह सकते हैं 2 2 जा 4। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाजक के बराबर 2 आंसर। ठीक है, तो भाजक बराबर 4/2, यानी ऐसे भी कर सकते हैं, 4 को 2 से भाग देते हैं, 2 2 जा 4 कट जाएगा, ये हमारा 2 आंसर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से मैंने इसे हल किया, x माइनस 2 से इसे भाग दिया, तो हमारा इस साइड जो निकला ये हमारा